तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम में पेरोल वाउचर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाकर उससे रिलेटेड कोई मास्टर्स आपको बनाने हैं। तो पेरोल मास्टर के नाम से आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इन सभी पे हमें वन बाय वन काम करना है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया, तो मैंने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को अंडर प्राइमरी रखना है आपको और अंडर प्राइमरी इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। ऐसे ही आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना है, इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया है सेव। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद आपको बनाने हैं इसकी यूनिट वर्क्स। तो यूनिट वर्क्स में आपको डेज, मंथ्स, इस तरीके से आपको यूनिट्स बनाने। तो मैंने आर्ट्स बनाया, इसका फॉर्मल नेम आप पर आर्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो रिक्वायर्ड है तो आप डाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने बनाए डेज, तो ये मैंने डाल दिया पर डे के अंदर। ठीक है, फिर आपको मंथ बनाने हैं, तो मैंने मंथ्स बना लिए। फिर आपको मिनट्स अगर बनाने हैं तो आप मिनट्स भी यहाँ बना सकते हो। आपको बैक स्पेस करना है और कुछ कंपाउंड यूनिट्स बनाने हैं। तो कंपाउंड यूनिट्स के लिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कंपाउंड। मैंने यहाँ से लिया आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, मुझे यहाँ दिखाना है तो मैंने ये पिक कर लिया। ऐसे ही अगर आपको मंथ दिखाने हैं तो आप यहाँ से मंथ ऑफ 30 डेज जो है यहाँ पर उठा सकते हो। तो मैंने कंपाउंड यूनिट भी साथ में बना लिए, जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ से बनाया अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो मैंने सबसे पहले बनाया यहाँ पर प्रेजेंट। प्रेजेंट को आप रखेंगे लीव विद पे की, अटेंडेंस लीव विद पे के अंदर। फिर ऐसे ही आपको बनाना है एब्सेंट। एब्सेंट को आप रखेंगे लीव विदाउट पे, क्योंकि जब एम्प्लॉय एब्सेंट होगा तो उसकी सैलरी कैलकुलेट उस डे की नहीं होगी। इसी तरीके से आपको एक बनाना है ओवर टाइम। तो मैंने ओवर टाइम को बनाया है, यहाँ से ओवर टाइम लेना है आपको प्रोडक्शन और यहाँ से उठाना है, क्योंकि ओवर टाइम में वो प्रोडक्शन करेगा, काम करेगा। तो आवर्स के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आप उसको सैलरी जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पर आवर जो होगा 60 मिनट्स के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव मैंने यहाँ पर बना दी है। इस तरीके से आपको ये पे हेड्स जो है, जो अटेंडेंस टाइप है, वो आपको बना के चलने हैं। ठीक है, आप पेज अप करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या बनाया है। ऐसे ही अगर मैं लीव बना लेती हूँ तो लीव एब्सेंट एक ही बात है। आप लीव को भी प्रेजेंट, यहाँ से लीव विदाउट पे को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप एब्सेंट यूज कर लें या लीव यूज कर लें, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देन इसके बाद हमें क्या करना है, पे हेड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो पे हेड मैं बना रही हूँ वो हमारा है बेसिक पे, जिसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉय की अर्निंग्स होती है। और जो बेसिक पे होता है वो फिक्स्ड होता है, और कंपनी के लिए बेसिक पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अलावा यहाँ कैलकुलेशन टाइप में आना है। जो जो बेसिक सैलरी या बेसिक पे हम दिखाने वाले एम्प्लॉय का, वो एज पर यूजर डिफाइन होगा, क्योंकि हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जो इसका पे स्लिप बनाएगा वो यहाँ पर डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसी तरीके से एक होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। एचआरए फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स्ड का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आप निकाल के चलते हो यहाँ पर, या वेरिएबल में आप जो है बदल सकती है वैल्यू एचआरए की, तो वो डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको भी रख लेते हैं। जब कैलकुलेशन टाइप में आएंगे तो एचआरए होता है एज कंप्यूटेड वैल्यू। आप यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रख लेना, एज कंप्यूटेड वैल्यू के साथ लेना ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जो भी एचआरए कैलकुलेट होगा वो एम्प्लॉय की बेसिक पे पर कैलकुलेट होगा। तो ये मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताना है कि सैलरी पर एचआरए कितना। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर 45,000 रुपए है, तो उसको जो एचआरए होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10% जो है दिखाना चाहती हूँ। 45,000 से ऊपर हुआ तो इसको हम 8% जो है दिखाना चाहते हैं। तो ये हम एचआरए की कैलकुलेशन यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये कर दिया मैंने सेव। ऐसे ही होता है डीए, डीएनएस अलाउंस, वो भी हमारा एम्प्लॉय का अर्निंग होता है। डीए को भी हम वेरिएबल या फिक्स कर सकते हैं, अगर बदल रहा है तो वेरिएबल आप कर सकते हो। ये भी हमारा कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एज कंप्यूटेड वैल्यू सेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें नॉर्मल राउंडिंग लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ये जो डीए है वो भी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा।
जिसमें मैंने बताया कि अगर सैलरी अप टू 20,000 है तो बेसिक जो पे होगा वो 30% जो डीए होगा, और 20,000 से ऊपर अगर है तो यहाँ पर 15% मैंने जो है इसका डीए कैलकुलेशन डाल दिया है। ये हो गया हमारा डीए। इसी तरीके से आपको टीए बनाना है। जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है वो भी एम्प्लॉय की अर्निंग्स होती हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। कंपनी के लिए ट्रैवलिंग जो अलाउंसेस है वो कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एज कंप्यूटेड वैल्यू में एज यूजर डिफाइन आप ले सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग कितना है वो आप यहाँ मेंशन खुद से कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बाद आपको लेना है यहाँ से पीएफ, जो कि होता है प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का। प्रोविडेंट फंड जो होता है एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है, जो कि उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है मंथली बेसिस पे। कंपनी के लिए ये लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में एम्प्लॉय को पे करना होता है। और यहाँ पर भी आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, नॉर्मल राउंडिंग। पीएफ कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला स्पेसिफाई करेंगे। पीएफ भी बेसिक सैलरी पर होता है। इसके अलावा बेसिक सैलरी के साथ अगर आप डीए को भी ऐड करना चाहते हैं इसके साथ, क्योंकि जो पीएफ होता है वो बेसिक प्लस डीए के साथ भी चलता है, वो तो मैंने ऐड कर दिया बेसिक प्लस डीए का कंबाइन, उसके ऊपर आपका जो है पीएफ। तो पीएफ में मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर 20,000 से 20,000 तक सैलरी हुई तो कंपनी की तरफ से जो पीएफ है वो 10% है। 20,000 से ऊपर हुआ तो कंपनी की तरफ से जो पीएफ है वो मान लीजिए 12%। तो ऐसे कम ज्यादा कंपनी का रेशो जो है हो सकता है, अदरवाइज 12% जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। ये हो गया हमारा पीएफ। इसी तरीके से बनेगा ईएसआई। ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो ये भी क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। कंपनी के लिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लायबिलिटी। इसको आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हो, या आप एज कंप्यूटेड वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं बेसिक सैलरी पर ये ईएसआई। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 तक है तो इसका जो ईएसआई है, फॉर एग्जाम्पल ये 10% है। अगर किसी की सैलरी 25,000 से ऊपर हो गई है तो उसका जो ईएसआई है वो 12% है। इस तरीके से मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गया ईएसआई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पे हेड्स में दिखा सकता है। लाइक कंपनी दिखा रही है अपने एम्प्लॉय का बोनस। बोनस जो होता है एम्प्लॉय का जो है अर्निंग होती है, अर्निंग एम्प्लॉय को मिल रही है। बोनस जो हो सकता है वो वेरिएबल हो सकता है, बदल सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। बोनस जो है कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा आप यहाँ पर बोनस को फ्लैट रेट में डिफाइन कर सकते हो, और वो मंथ बेसिस पे जो है मिलता है। हर महीने बोनस नहीं मिलता। अगर कभी आपको प्रमोशन मिला है तब बोनस मिला है, कोई आपने प्रोजेक्ट पूरा किया है तब बोनस मिला है, या जो दिवाली के वक्त बोनस मिलता है हम उसकी भी बात कर सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर साल में होगा उस साल में उस पर्टिकुलर मंथ में आप बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से एक पे हेड आपको बनाना है लीव। लीव के केस में लीव इसमें क्या होता है, हमारा डिडक्शन होता है, हमारी सैलरी में से पैसे कटते हैं लीव के। ये करंट लायबिलिटीज में आएगा आपका लीव। इसके अलावा आप जब लीव की बात करते हो तो कैलकुलेशन टाइप पे अटेंडेंस लेनी है। अटेंडेंस में आपको लीव उठाना है जो हमने अटेंडेंस टाइप में बनाया था, और यहाँ से उठाने डेज, कितने डेज आप एब्सेंट होता है आपका एम्प्लॉय, उस हिसाब से आपको लीव डिफाइन करके चलनी है। और नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का मैंने यहाँ पे हेड बनाया। ओवर टाइम जो होता है वो हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। ओवर टाइम को आप वेरिएबल रख सकते हो, जिस हिसाब से एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा उस हिसाब से ही उस एम्प्लॉय की ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। यहाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओवर टाइम के केस में आप उठाएंगे ऑन प्रोडक्शन, कितने आवर्स उसने काम किया है, तो ओवर टाइम ये आपका अटेंडेंस टाइप से उठकर आएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ से सेट कर दिया है। ये मेरा ओवर टाइम का हेड बन चुका है। अब एक लास्ट ओवर टाइम, एक ओवर टाइम हम एक और हेड बना लेते हैं, जो कि है हमारा सैलरी पेएबल। ये भी हमें आगे दिखाना होगा। सैलरी पेबल में आप इसके जो पे हेड है नॉट एप्लीकेबल करके इसको करंट लायबिलिटीज में रखकर रिकॉर्ड कर लेना। तो सारे पे हेड्स ऑलमोस्ट मैंने बना लिए हैं। हर कंपनी में अलग अलग पे हेड्स भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पे हेड्स भी हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना वाउचर बनाना है जो कि हम पेरोल में दिखाने वाले हैं। तो वाउचर टाइप में क्रिएट में जाकर आप वाउचर टाइप लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे सैलरी पेबल का वाउचर। तो मैंने डाला सैलरी पेबल का वाउचर।
सैलरी पेबल के वाउचर को पेरोल वाउचर के अंडर रखना है आपको और इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। प्रिंटिंग का कोई मैसेज डिफाइन करना चाहते हो, कोई प्रिंटिंग यस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। क्लास डिफाइन करनी है तो आप क्लास डिफाइन कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए क्लास डिफाइन कर दी सैलरी स्लिप। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। लेजर में आपको उठाना है सैलरी पेबल और इसको रिकॉर्ड करके एक्सेप्ट कर देना है। इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, वापस पेरोल मास्टर्स में आना है। अब आपको एम्प्लॉइज बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बनाया अमित शर्मा का एक लेजर एम्प्लॉय ग्रुप और अमित शर्मा को हम सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर रख रहे हैं। इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने 2021 जो है रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हो लिखा है डिफाइन सैलरी डिटेल। आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद आप इस एम्प्लॉय की सैलरी जो डिफाइन करना चाहते हैं वो सैलरी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सैलरी डिफाइन करी, ये यहाँ पे सेट हो गया। तो बेसिक सैलरी आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हो इसकी, वह यहाँ से बेसिक पे उठाएंगे जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। बोनस उठाया, बोनस कितना आप दिखाना चाहते हैं, अगर बोनस है उस मंथ तो वो बोनस मैंने मान लीजिए 1000 रुपीज बोनस दिखा दिया। डीए एज कंप्यूटेड वैल्यू था, ईएसआई एज कंप्यूटेड वैल्यू था, एचआरए भी एज कंप्यूटेड वैल्यू। लीव आप कितने दिन का लीव यहाँ पे डाल रहे हो, तो मैंने मान लीजिए 4 दिन का लीव इसका मंथ में डाला। ओवर टाइम कितना है इसका, मान लीजिए जो भी ओवर टाइम की वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओवर टाइम की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। पीएफ और टीए ये सब डिफाइन करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस एम्प्लॉय की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है वो डाल दिया, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन मैंने डाल दी मैनेजर है ये, इसका काम क्या डाल दिया यहाँ पे, एग्जीक्यूट करता है, मैनेज करता है, तो ये मैंने डाल दिया। लोकेशन मैंने डाल दी इसकी दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका जेंडर फिल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ जो है आप उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी। यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप क्या है वो मेंशन करना है। फादर्स नेम मेंशन करना है तो मैंने फादर्स नेम मेंशन कर दिया। स्पाउस नेम मेंशन करना है तो मैंने स्पाउस नेम मेंशन कर दिया। एड्रेस पूछा है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ईमेल फोन नंबर है तो इसका फोन नंबर डाल देंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस है तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं amit@gmail.com। ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। बैंक डिटेल प्रोवाइड करें तो यस करेंगे, बैंक डिटेल। इसका अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालेंगे। आईएफएससी कोड डालना है तो मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया यहाँ पर। ये आईएफएससी कोड डाल दिया है इसका यहाँ पर। इसके बाद बैंक का नाम अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे बैंक का नाम टाइप कर दिया। ठीक है, ब्रांच कौन सी है तो ये मैंने ब्रांच डाल दी। अब ट्रांसफर कैसे करेंगे, जो भी इसको सैलरी होगी चेक के थ्रू, ई फंड ट्रांसफर या अदर्स, तो मैंने लिया ई फंड ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक की डिटेल यहाँ पर जो है वो शो कर देगा। यहाँ से ले लो ऑल आइटम्स और यहाँ से बेनिफिशियरी जो कोड है वो डाल देंगे और यहाँ पे इसका 10 पेन नंबर जो है आपको मेंशन करना है। तो मैंने इसका पेन नंबर मेंशन कर दिया। पेन नंबर मेंशन करने के बाद इसका 12 डिजिट का आधार नंबर है तो आप वो मेंशन कर देंगे और यहाँ पर यूएन नंबर मेंशन कर देंगे। तो यूएन नंबर मेंशन करने के बाद इससे नीचे आएंगे, पीएफ अकाउंट नंबर इसका क्या है वो डालेंगे, पीआरएन नंबर क्या है उसका वो डालेंगे, जो कि परमानेंट रिटायरमेंट नंबर होता है कुछ इसका, ईएसआई नंबर है वो डालना है और इसको एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से एक और मैं एम्प्लॉय बना लेती हूँ तो वो एम्प्लॉय की डिटेल भी आपको ऐसे ही डिफाइन करें। लाइक इस बार मैं इसको डाल रही हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर और यहाँ पर मैंने इसकी सैलरी डिफाइन करी सेम एज इट इज। इसकी सारी डिटेल आपको उठानी है तो मैंने इसका बोनस डाल दिया 1200। ठीक है, डीए उठाया, ईएसआई उठाया, एचआरए, लीव कितने लीव्स दिखानी है वो दिखाना है आपको, कितना ओवर टाइम है ओवर टाइम मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो ये ओवर टाइम मेंशन कर दिया मैंने। फिर पीएफ हो गया, टीए हो गया, सब कुछ डिफाइन करके सेव करेंगे और एज इट इज जैसे आपने पिछले एम्प्लॉय की वैल्यूज डिटेल्स फिल करी थी आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं। तो मैंने इसको बना दिया और यहाँ इसका फंक्शन फटाफट हम इसकी डिटेल्स को भी फिल कर देंगे और यहाँ पर ब्रांच डाल दी मैंने इसकी और यहाँ से लेंगे ई फंड ट्रांसफर।
और इसको हम करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट ऑल और इसको कर देंगे यहाँ पे इसका पेन नंबर डालेंगे सुमन का, सुमन की डिटेल फिल करके इसका आधार नंबर डालना है, इसकी बाकी की डिटेल्स हमें फिल करनी है और ये इसको कंप्लीट डन कर देना। इस तरीके से मैंने 2 एम्प्लॉइज की डिटेल जो है बना ली है। एम्प्लॉइज के मास्टर्स बनाने के बाद आपको यहाँ से हमने क्या-क्या किया, एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट वर्क्स, अटेंडेंस टाइप, पे हेड टाइप, एम्प्लॉय, ये सब हम बना चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका पेरोल मास्टर्स जो है बनाने हैं। तो पहले हम पे अटेंडेंस बनाएंगे, सॉरी पहले, क्योंकि जब तक अटेंडेंस नहीं होगी तब तक इसकी सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली F10 प्रेस करना है आपको और F10 प्रेस करके यहाँ से उठाना है अटेंडेंस वाउचर। तो मैंने अटेंडेंस वाउचर उठाया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप अटेंडेंस यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं वो अटेंडेंस जो है आपको किस बिहाफ पे लेनी है, जो कि आपकी लास्ट डेट ऑफ मंथ होगी, तो 31 मई। तो मैं 31 मई की डिटेल यहाँ पे फिल कर रही हूँ। तो मैंने लिया अमित शर्मा की सबसे पहले डिटेल। अमित शर्मा का सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल करके चलूंगी। फॉर एग्जाम्पल इसका ओवर टाइम इसने 40 घंटे काम किया है तो वो मैंने मेंशन कर दिया। फिर अमित शर्मा का यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है उसका एब्सेंट, उसका वो एब्सेंट यानी कि लीव पर कितने दिन थी या एब्सेंट कितने दिन थी, तो वो वहां पे मैंने 4 दिन का लीव यहाँ डाल दिया है। इसी तरीके से सुमन गुप्ता की डिटेल फिल करेंगे। सुमन गुप्ता का ओवर टाइम फिल करना है तो 20 घंटे इसका ओवर टाइम था। सुमन गुप्ता की डिटेल फिल करनी है लाइक लीव, तो मैंने यहाँ से लीव डाल दी, लीव मैंने डाल दी इसकी 3 दिन की लीव, यहाँ पे ऐसे सेव करके अटेंडेंस को यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आपको कंट्रोल F करना है। तो कंट्रोल F करने के बाद आपको यहाँ से उठाना है पेरोल, यहाँ से उठाना है यूजर डिफाइन, और यूजर डिफाइन में जो जो वैल्यूज हमें यूजर डिफाइन करनी है वो आपको बतानी है। जैसे कि पहले हम इसका जो बेसिक पे है वो डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसकी बेसिक पे जो है 38,000 रुपीज यहाँ पे फिल कर दी। इसके अलावा इसका ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, फॉर एग्जाम्पल इसका दिखा रहे हैं हम 1,500 रुपए, तो वो दिखा दिया। सुमन गुप्ता का जो सैलरी है वो है 42,000, तो मैंने 42,000 सैलरी डिफाइन करी। और इसका जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है वो है 2,000, वो मैंने डिफाइन करा क्योंकि ये यूजर डिफाइन था, जो कि हमें डिफाइन करना था वो हमने डिफाइन कर दिया। अब अगेन आपको कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद आप कंट्रोल F करना है, यहाँ से उठाना है पेरोल और यहाँ से पिक करना है सैलरी, डेट्स फिक्स करनी है, टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमें लेना है सैलरी पेबल। तो आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल इसकी कैलकुलेट होकर आ चुकी है, जिसमें हमने यहाँ पे बोनस, DA, ESI, HRA, लीव, ओवर टाइम और PF, ये सब कुछ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट होकर आ गया है, क्योंकि हमने सभी चीजें जब बनाई थी पे हेड में तो इन सभी की कैलकुलेशन सेट कर रखी थी। तो उसी कैलकुलेशन के बिहाफ पर इसने हमें सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसका एक रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में आपको पेरोल रिपोर्ट्स मिलेगा, D और P आपको प्रेस करना है, उसके बाद पे स्लिप ओपन करनी है। पे स्लिप में अमित की पे स्लिप हमने ओपन करी, तो आप देख सकते हैं अमित की जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, वो कैलकुलेट होकर आई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है कुछ डिडक्शंस हैं, तो वो डिडक्शंस भी हुई हैं। आफ्टर डिडक्शन इसकी सैलरी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप सुमन गुप्ता का सैलरी स्लिप देखना चाहें तो सुमन गुप्ता की भी सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं कि उसकी ग्रॉस सैलरी और ये इसकी नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय की सैलरीज डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आपको इसका पे स्लिप प्रिंट करना है तो आप ऑल्ट P करेंगे, यहाँ पे करंट पे क्लिक करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे ऑल्ट Z, तो आप जूम करके देख सकते हैं इसकी पे स्लिप इस तरीके की नजर आ रही है। इस पे स्लिप को निकालेंगे, इस पे और सिग्नेचर्स डालेंगे और अपने एम्प्लॉय को जो है इशू कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा पेरोल जो है कंपनी का वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन करी हैं और कुछ आपकी कंपनी के हिसाब से भी हो सकती हैं, बट फॉर्मेट जो एक्चुअल होता है पेरोल का वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो यही स्टेप्स होते हैं, और भी कई तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं पेरोल को कैलकुलेट करने के। होप अगर आपको मेरा ये फॉर्मेट सही लगता है, समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।